नमस्कार, स्वागत है आपका। बिहार चुनावों का जिक्र लगातार अब हो रहा है क्योंकि कोरोना काल के दौरान ये दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। और इस चुनाव पर भारत की ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल कवरेज करने वाले या राजनीति को समझने वाले या चुनावों को क्लोजली देखने वाले इस पूरे के पूरे चुनाव पर नजर जरूर रखेंगे। ऐसा क्यों होगा ये आप लोगों को निश्चित तौर पर पता है, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि कोरोना काल के दौरान ये पूरी दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा चुनाव है और इसलिए इसको लेकर के पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ होंगी। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि चुनावों से पहले ही नीतीश कुमार ने एक पीएफ फॉर्मूला जो है वो बिहार में लागू कर दिया है। ये फॉर्मूला क्या है, इसको लेकर के बात करेंगे। किस तरह से अब नीतीश कुमार बाहुबलियों से कन्नी काटने लगे हैं, इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन क्या वो असल में कन्नी काट रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कान इस बार नीतीश कुमार सीधे नहीं पकड़ रहे बल्कि हाथ घुमाकर पकड़ रहे हैं। मामला कुछ यही है, बीएफ फॉर्मूला यही कहता है। बीएफ फॉर्मूला क्या है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये कि जब इस वक्त पे आप पूरी की पूरी बिहार सरकार देखते हैं और उसमें नीतीश कुमार जब अपने विधायकों पर नजर मारते हैं और वकीलों की स्क्रीनिंग के बाद जो डेटा निकलकर सामने आता है वो ये बताता है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसमें 38% विधायकों पर गंभीर आरोप दर्ज है। यानी वो जिस बात को कह रहे हैं उससे इतर उनकी पार्टी का इस वक्त पे अगर आप तस्वीर देखें तो वो बिल्कुल आपराधिक मामलों की जो छवि है उससे पूरी तरह से भरी पड़ी है। अगर आप 38% लोगों को स्क्रीनिंग के जरिए ये पा रहे हैं कि उनमें गंभीर मामले दर्ज है, अभी हमने जो हल्के फुल्के मामले होते हैं, जो हल्के फुल्के आपराधिक मामले होते हैं, उनकी तो बात की ही नहीं है। गंभीर मामलों की आपको बात बता रहा हूं, 38% ऐसे मामले हैं। ऐसे में बाहुबली विधायकों से पीछा छुड़ाना ही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी इस वक्त पे कोशिश है। शुरुआती 2000 अगर आप साल को देखें तो उस वक्त पे नीतीश कुमार बिल्कुल भी 2005 का विधानसभा चुनाव अगर आप याद करें तो उस वक्त पे नीतीश कुमार की पार्टी में हमेशा मतलब इस तरह से दबदबा रहा है बाहुबली विधायकों का, जिन पर अब आपको जानकारी होगी कि गंभीर आरोप जिन पर दर्ज थे, उनका दबदबा उनकी पार्टी में था और उनको साथ लेकर चलते थे। और ये सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं है, बल्कि आप कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी को उठाकर देख लीजिए, किसी भी नेता को उठाकर देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुन लीजिए। 2014 का जिक्र है, जब वो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने संसद से कहा था इस बात को कि ऐसे सांसदों को संसद में ना भेजिए जो जिनकी आपराधिक छवि हो। इसको लेकर के उन्होंने बहुत स्पष्ट बात कही थी उस समय पे। लेकिन आज भी संसद की तस्वीर अगर आप उठाकर देखें तो उसमें भी आपको जो क्रिमिनल स्क्रीनिंग है वो कई सांसदों पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो विधायक हैं, अब 2005 की तस्वीर और 2020 की तस्वीर बिल्कुल उलट देना चाहते हैं नीतीश कुमार। 15 साल बाद नीतीश कुमार ये बीएफ फॉर्मूला लेकर आए हैं। अब ये जान लीजिए कि ये फॉर्मूला है क्या। दरअसल इस फॉर्मूले के जरिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं कि उन लोगों को डायरेक्ट टिकट नहीं दिए जाएंगे जिनके ऊपर आपराधिक मामला है, उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया जाएगा। यानी बात वही हो जाती है, घुमा फिरा के बात वही है कुल मिलाकर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिता देते हैं जो निश्चित तौर पर आपका विधायक तो है, ऑफिशियल तौर पर, मानने के तौर पर, कागजी कार्रवाई सारी चीजें, सिग्नेचर तक उसके चलेंगे, एक्शन तक उसका होगा, लेकिन उसे कोई चलाएगा। मतलब कि आप अगर उस आदमी को टिकट नहीं दे रहे हैं जिसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं या जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, तो वो दरअसल उस आदमी को चलाने की कोशिश करता है जिसको आपने टिकट दिया, क्योंकि वो परिवार का सदस्य है और एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहा है। वो सिर्फ इसलिए उसको टिकट दिया गया है क्योंकि आपकी आपराधिक छवि है। तो कहीं ना कहीं चलाने का काम वहीं से होगा। इसका मतलब नीतीश कुमार ने सीधे नहीं घुमाकर कान पकड़ा है। हमारी जो समझ है वो यही कहती है। आप लोग बिहार के इस बीएफ फॉर्मूले को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनावों में खास तौर पर इस सारी चीज को बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया जाता है। स्ट्रैटेजिकली कौन कहां किस वक्त पर काम आ सकता है उस हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरी तरह से इग्नोर तो नहीं मारा जा सकता है, मारा भी नहीं गया है पूरी तरह से इग्नोर। कान जैसा मैंने कहा कि घुमाकर पकड़ने की कोशिश की गई। आप किस तरह से देख रहे हैं नीतीश कुमार के इस बीएफ फॉर्मूले को, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर बड़ी छोटी जैसी भी खबर
आपको यहां पर मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजा लीजिए, ताकि आपको बिहार चुनाव से जुड़ी ही नहीं बल्कि देश और दुनिया की हर खबर सबसे पहले मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।